अब ललन सिंह जी यहाँ उनका उल्टी गिनती शुरू हो गई अब। हाँ, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और मुंगेर की जनता उनको दिखा देगी इस बार। और नीतीश कुमार जी भी आस्तीन के साथ समझ गए। अच्छा, नीतीश कुमार जी देखिए, बिल्कुल वो तो जदयू को बर्बाद कर दिए। बर्बाद हो गई जेडीयू, बर्बाद हो गई जी, खत्म हो गई। अब जेडीयू में कुछ बचा हुआ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए, अभी खत्म हो गए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी बने हैं, लेकिन उस समय बने हैं जब नाव पूरी डगमगा रही है और इनको नेस्ताबूद करने के लिए पूरे बिहार में उनका जो सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो सुप्रीमो हैं वो बैठकर रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं। 14 जनवरी के बाद देखिए क्या होने वाला है। बिहार की जनता देखेगी खेला हो बे। आप बता दीजिए क्या होने वाला है। बिहार की जनता देखेगी क्या होने वाला है। नीतीश कुमार जी के घर के अंदर इतना बड़ा सुराग हो गया है ना। अच्छा। कि अब नीतीश कुमार जी सुराग को भर नहीं सकते हैं। नहीं भरने वाला है। पूरा कहानी खत्म हो गया है। कह रहे लोग उपेंद्र कुशवाहा जी सर पीट रहे हैं एनडीए में जाकर। अरे बोलने वाले तो जो बोल रहे थे वही अपना सर पीट रहे होंगे। आज भी हमारे नेता बहुत खुशी में है, बहुत मस्ती में है, कहीं कोई दमत नहीं है। हमेशा हम लोगों का 8 लोकसभा क्षेत्रों में बृहद रूप से कार्यक्रम हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। जनवरी का महीना है, नया साल है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन बिहार में सियासत बहुत गर्म है। जिस तरीके से ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर नीतीश कुमार ने खुद से कमान संभाल ली है, उसके बाद बिहार में राजनीतिक कयासों का दौर खूब चल रहा है। क्या नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ आ जाएंगे? क्या नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठा देंगे और खुद इंडी गठबंधन का संयोजक बन जाएंगे? कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इन तमाम चर्चाओं पर आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपका, ललन सिंह हटे, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जेडीयू बच जाएगी? देखिए, नीतीश कुमार जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जब पूरा पार्टी उनकी एक नाव पर सवार होकर बीच समुद्र में जाकर डगमगा रही है। स्थिति वैसे ही बनी है। नीतीश कुमार जी किस परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ये तो नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोग जान रहे हैं कि उनके 12 विधायक को कैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और उनके पार्टी के एक मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, कैसे वे लोग 12 विधायकों को बैठाकर और तोड़ने की साजिश चल रही थी। और ये सारा हथकंडा आदरणीय नीतीश कुमार जी को मालूम हुआ। और नीतीश कुमार पर बैठाकर विधायकों को तोड़ने की साजिश चल रही थी, जो भैया पूरा मीडिया में और पूरा लोग जान रहे हैं कि एक मंत्री के आवास पर पूरा गुप्त मीटिंग हुआ, उसमें विधायक लोग थे बैठे हुए और ये बात लीक हुआ। नीतीश जी को मालूम हुआ कि अरे ये तो बड़ी बड़ा घटना करने जा रहा है, तो क्यों नहीं करेगा नीतीश जी। ललन सिंह तो मुंगेर में जाकर सभा में खुलकर बोले हैं कि जिन जिन लोगों ने ऐसी बात कही है सबको लीगल नोटिस भेजेंगे। अरे ललन सिंह जी क्या बोलेंगे अब ललन सिंह जी यहाँ उनका उल्टी गिनती शुरू हो गई अब। हाँ, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और मुंगेर की जनता उनको दिखा देगी इस बार। और नीतीश कुमार जी भी आस्तीन के साथ समझ गए। अच्छा, नीतीश कुमार जी देखिए, बिल्कुल वो तो जदयू को बर्बाद कर दिए। जदयू को बर्बाद कर दिए। वे देखिए, जनता दल यू में आरसीपी सिंह जी के साथ क्या बिहेव किए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ उनका क्या बिहेव रहा, वो तो जदयू को बर्बाद कर दिया। और डिक्टेटरशिप से पार्टी नहीं चलती है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर पार्टी आधारित होती है और कार्यकर्ताओं से मिलने का एक अपना एक सीमा होता है। और हमारे नेता राजमोहन तिवारी जी, आप एक प्रखर पत्रकार हैं, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी को बराबर बोलते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कार्यकर्ताओं से अकेला में मिलिए, कार्यकर्ताओं के दुख दर्द को समझिए। इन चंगू मंगू के लोगों के बीच में बैठिएगा तो कार्यकर्ता कोई बात नहीं कह पाएगा। और आज वही नीतीश जी कर रहे हैं और उनको मालूम हो गया उनकी पार्टी को तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गई जेडीयू, बर्बाद हो गई जी, खत्म हो गई। अब जेडीयू में कुछ बचा हुआ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए, अभी खत्म हो गए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी बने हैं, लेकिन उस समय बने हैं जब नाव पूरी डगमगा रही है और इनको नेस्ताबूद करने के लिए पूरे बिहार में उनका जो सहयोगी दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो सुप्रीमो हैं वो बैठकर रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं
और अब कुछ होने जाने को नहीं है, स्थिति उनकी डगमगा गई है। कह तो रहे हैं कि अब वर्चुअल मीटिंग हुई है और इस वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर बात हुई है। नीतीश कुमार संयोजक बन जाएंगे? देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कितना दिन से सुन रहे हैं कि उनको जो घमंडिया गठबंधन है इंडिया अलायंस में उनको संयोजक बनाया जा रहा है। कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पार्टी कितना दिन से हो रहा है। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो कांग्रेस वाले लोग उसी तरह का स्लोगन दे रहे हैं, राजद वाले लोग कह रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार जी ये बोले थे ना कि मेरा उत्तराधिकारी ये जुअराज होगा, जिसके खिलाफ बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो आप तो अब उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए आदरणीय नीतीश कुमार जी। हम आपके चैनल के माध्यम से, लाइव बिहार के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप जिस होश और हवास में बोले थे कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरा भतीजा होगा, तो उस भतीजा को मुख्यमंत्री बना तो न दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं। तो संयोजक बनेंगे तो सीएम का कुर्सी छोड़ेंगे तो तेजस्वी बैठेंगे। अब देखिए ना क्या हो रहा है, देखिए ना क्या हो रहा है। न नीतीश जी संयोजक बनेंगे और न नीतीश जी को क्या कहते हैं, उनको कुर्सी की मोह माया इतनी है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार जी देखिए कब तक बने रह रहे हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी पार्टी एकदम बीच समुद्र में डगमगा रही है। कब नाव किधर डूबने वाली है, कितने लोग किधर छटक के जा रहे हैं, चाहे एमपी हो या एमएलए लोग हो, स्थिति दिन दूनी रात चौगुनी आपको बहुत चंद समय में आपके सामने में आ जाएगी। अच्छा चलिए, अब संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे, सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, लोकसभा चुनाव में ज़्यादा दिन तो अब बचे नहीं हैं, 1 महीने के बाद ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ये जो तार छिड़ा है कि नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो जाएगी, तो पार्टी खुश होगी आपकी? देखिए, हमारी पार्टी, हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और हमारी एनडीए गठबंधन में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है कि बिहार में किस दल को साथ रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। लेकिन अभी हम लोग, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार रमेश सिंह कुशवाहा जी जो पूर्व विधायक है, सभी लोगों ने, हम लोगों ने पूरे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ है। बिहार के 38 जिलों में हम लोग लगे हुए हैं। अभी 23 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाना है हम लोगों को, जन्म शताब्दी वर्ष, और 6, 7, 8 जनवरी को वो आपका कार्यक्रम पार्टी का है, आप करते रहिएगा। मेरा सवाल इतना है, नीतीश कुमार जी की वापसी एनडीए में होती है, उस डगमगाते नाव की वापसी एनडीए में होती है, उपेंद्र कुशवाहा और उनके नेता पार्टी के खुश होंगे कि नहीं? हमारे नेता तो बोले हैं ना कि अगर नीतीश कुमार जी की नाव डगमगा रही है, डूबने जा रही है, उस परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार जी के लिए अगर मुझे कहीं पैरवी करना होगा, खड़ा होना पड़ेगा, तो हम तैयार। मैंने नेता तो बोले थे भाई। तो पिछला बार नीतीश कुमार आए थे तो बड़ा जोर का झगड़ा हो गया था एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए थे एनडीए। हमारे नेता बोले हैं कि अगर नीतीश कुमार जी की नाव डगमगा गई है, वो राजद, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से विवाद का कारण क्या रहा? वे राजद से गठबंधन किए और बोले कि मेरा उत्तराधिकारी बनेगा तेजस्वी प्रसाद यादव। हमारे नेता हमेशा बोले कि बिहार की जनता ने आपको, उन लोगों के खिलाफ आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जिस परिवार को आप राज सत्ता सौंपने जा रहे हैं, या उपेंद्र कुशवाहा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और बिहार की जनता के साथ हम कभी भी गैर नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो इस मामले को लेकर हमारे नेता अलग हटे। देखिए राजमोहन भाई, आप एक जुआ प्रखर पत्रकार है, बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर एनालिसिस करते हैं। आज हमारे नेता पिछले दिनों बोले भी थे कि नीतीश कुमार जी के लिए अगर एनडीए में कहीं पैरवी करनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं भाई, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिर सीटवा तो आप ही का घटेगा। अरे क्या, हम देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन है। हम लोग एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, ना कि नीतीश कुमार के साथ हम लोग गठबंधन में। नीतीश कुमार जी भी महागठबंधन में है। आएंगे तो सीट बंटवारा में घटेगा ना। अरे उस समय क्या होगा, नीतीश जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी अब पूरी डूबती हुई नैया है। कब कहां क्या झटका होगा, खरवास के बाद देखिए क्या होने वाला है, खत्म। 14 जनवरी के बाद देखिए क्या होने वाला है। बिहार की जनता देखेगी खेला हो में। आप बता दीजिए क्या होने वाला है। बिहार की जनता देखेगी क्या होने वाला है। नीतीश कुमार जी के घर के अंदर इतना बड़ा सुराग हो गया है ना, कि अब नीतीश कुमार जी सुराग को भर नहीं सकते हैं, नहीं भरने वाला है। पूरा कहानी खत्म हो गया है। मतलब कि अब जेडीयू को कोई बचाने वाला नहीं। देखिए जेडीयू में तो उसी दिन
जेडीयू किस बेस पर आधार पर पार्टी रही? लौ कुश समीकरण के आधार पर। बिहार में आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के खिलाफ आपको बिहार की जनता ने सत्ता पर बिठाया। लौ कुश समीकरण, अति पिछड़ा, स्वर्ण समाज के प्रबुद्ध लोग, दलित महादलित समाज के लोग नीतीश जी का साथ दिया, भरपूर साथ दिया। लेकिन नीतीश जी आप किसके गोद में जाकर बैठ गए? उसी परिवार को आप उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। बिहार के जनता के सीने में आपने खंजर भोंका है। जिन लोगों ने आपको उस सत्ता पर बैठाने के लिए हजारों परिवार के लोग शहीद हो गए, उनकी शहादत का दर्द आज भी हम लोग को रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। जिन जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को कुर्सी पर बैठाने के लिए अपनी शहादत दे दी, नाम रखेंगे तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन फिर कभी समय आएगा, मैं पूरा सूची बता दूंगा कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाने के लिए कितने नौजवानों ने अपने जवानी को कुर्बानी कर दिया, मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन आज नीतीश जी उस सबको निस्ताबूत करके और पूरा उसी परिवार में जाकर सिमट गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आजकल फिर से एक नई चर्चा छिड़ी है और वो है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव करा दिया जाए ताकि महागठबंधन और एनडीए का आमने सामने का फाइट हो जाए। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी मांग तो बहुत पहले से भी चल रही है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस दौर में अभी इतना जल्दी बिहार में खासकर वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ एमपी और एमएलए का चुनाव हो, ये मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो लगभग 10 वर्षों में पूरे देश में एक बार 10 वर्षों तक प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद एक साथ 10-12 वर्षों के बाद वन नेशन वन इलेक्शन का कार्य पूरा होगा। लेकिन अब बिहार में अब नीतीश जी क्या करते हैं? इस्तीफा देते हैं कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं या वो अपने प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होते हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में जनता दल यू एक डगमगाती हुई नैया है और उस नाव के नाविक आदरणीय नीतीश कुमार जी उस वक्त बने हैं जब नाव में पूरा छेद हो गया है। एक और आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। अभी जब खत्म हो ही रहा था तो हमको याद आ गया कि आप नीतीश कुमार को, आरजेडी को, इंडी गठबंधन को बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन सवाल तो आप लोगों पर भी है कि चुनाव नज़दीक आ गया है, सीट शेयरिंग पर अब तक कुछ बात ही नहीं हो पाया एनडीए। हमारे नेता बोले हैं, कल ही परसों उनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में कहीं भी सीट के मामले में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है। कि बीजेपी आप लोगों को वो भाव और वो इज्जत दे ही नहीं रही है जो पहले आप लोगों को अरे भाई, जिनको जो बोलना है बोले। बिहार में आज भी कह रहे लोग उपेंद्र कुशवाहा जी सर पीट रहे हैं एनडीए में जाकर। अरे बोलने वाले तो जो बोल रहे थे वही अपना सर पीट रहे होंगे। आज भी हमारे नेता बहुत खुशी में है, बहुत मस्ती में है, कहीं कोई दमत नहीं है। हमेशा हम लोगों का 8 लोकसभा क्षेत्रों में बृहद रूप से कार्यक्रम हो रहा है। जहां हम लोगों को सीट मिलेगा मुस्तैदी से लड़ेंगे। जहां हमारे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पार्टी के सीट मिलेगा, वहां हमारी पार्टी पूरी तन मन धन से मदद करेगी और बिहार में 40 का 40 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में देंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को पुनः तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पे अरे हो जाएगा भैया, आप लोगों को बुलाकर बताएंगे, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बहुत कुछ संकेत दे रही है, लेकिन इन संकेतों पर बात विचार कर रहे थे हम रालोजद के प्रखर प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी से। साफ तौर पर इनका कहना है कि जदयू और डगमगाती हुई नैया है और अब उसको डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। नीतीश कुमार भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात पर जरूर जोर दिया है कि अगर वो महागठबंधन या कहिए इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में वापसी करते हैं तो इनके नेता उपेंद्र कुशवाहा जरूर पैरवी करेंगे। अब सीट शेयरिंग को लेकर जो बात है वो बीजेपी से होती रहेगी। एनडीए में कितनी सीटें किसको मिलेंगी अभी तक कुछ खुलकर नहीं आया है, लेकिन महागठबंधन में बहुत दिक्कत है, ये जरूर इनके तरफ से कहा जा रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।